नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO ARO का जो एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होना है, उसके लिए जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। तो आज तीसरी वीडियो है और 3 वीडियो इसकी और आएंगी। 6 टॉपिक हैं इसमें, कुल 60 नंबर के 10-10 प्रश्न आते हैं सभी से। आज की वीडियो ये तत्सम तद्भव की है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट तत्सम तद्भव एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। जैसे विलोम शब्द एक वीडियो में करे हैं, एक में हमने पर्यायवाची कर दिए हैं, आज की वीडियो में हम तत्सम तद्भव समाप्त कर दे हैं। RO ARO को ध्यान में रख करके इसमें RO ARO के पिछले सभी प्रश्न, UP PCS CSET यानी सेकंड पेपर में पूछे हुए प्रश्न, और भी सभी कोई और परीक्षा जिसमें आप हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी इसे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, ये इसकी प्लेलिस्ट बना दी हमने पूरी। 6 वीडियो मिलेंगी आपको, 1.5 2 घंटे की। इनसे आप अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। परीक्षा के टाइम पर अगर आप किताब से ना पढ़ करके वीडियो देख लेते हैं उस टॉपिक की, तो उससे रिवीजन अच्छा हो जाता है। इसमें हमने जो बुक उठाई है वो आदित्य पब्लिकेशन वाली है, क्योंकि ये RO ARO में या तो घटना चक्र की किताब होती है हिंदी की, या फिर ये आदित्य पब्लिकेशन की। अगर आपका कमेंट आते हैं तो हम घटना चक्र वाली पुस्तक के भी करा देंगे, लेकिन पहले हम आदित्य पब्लिकेशन की करा रहे हैं। इसमें से 60 में से अगर 55 नंबर आप लाना चाहते हैं हिंदी में, तो इन वीडियो से आपके आ जाएंगे आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। देखिए, आपके जो टॉपिक में हैं वो सिर्फ तत्सम और तद्भव हैं। हम सिर्फ इन्हें ही पढ़ेंगे, देशज और विदेशज को नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। तो इसमें देशज छोड़ने हैं हमें और विदेशज छोड़ने हैं, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में सिलेबस में नहीं है। सिर्फ तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए, इसमें हम सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी देख लेंगे। जैसे RO ARO 2013 में पूछे गए हैं, ये सभी तत्सम तद्भव हैं। PCS में सभी देखेंगे, और MCQ टाइप जो क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे। पहले अध्ययन सामग्री और उसके बाद फिर पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। अब देखिए, तत्सम और शब्द, ये तत्सम और तद्भव हैं, इनके भेद क्या हैं। तो बनावट के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब तत्सम को भी 2 भागों में बांट दिया गया है: परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम शब्द। अब आगे देखिए, ये परंपरागत और निर्मित क्या है। जो शब्द संस्कृत वाग्मय में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं, और जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं वे निर्मित तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि। अब तत्सम शब्द तद्भव क्या है। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द जो है ये दधी से बना है। कहना शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। इसके सामान्य सी पहचान है, जो शब्द आपको देखने में संस्कृत जैसा लगे वो तत्सम होगा, और जो संस्कृत जैसा नहीं लगे वो होगा तद्भव। चलिए प्रश्न देखते हैं अब इसमें।
लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो ये पीसीएस 2016 में पूछा गया हाथ। हाथ है तद्भव, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका होगा हस्त। इसी तरह से कपड़ा, कपड़े का होगा तत्सम करपट। पत्ते का होगा पत्र। हाथ का होगा हस्त। अंधेरा का होगा अंधकार। ये राजस्व निरीक्षक 2014 की परीक्षा में पूछा गया। गधे का होगा तत्सम गदर्भ। पिय का होगा प्रिय। नेह का स्नेह। पंख का पक्ष। पीठ का पृष्ठ। लाज का लज्जा। सिंगार का होगा श्रृंगार। भवरे का होगा भ्रमर। मुद्री का होगा मुद्रिका। मनई का होगा मानव। ये आरओ 2013 में पूछे गए हैं सभी। चूरन का चूर्ण। रात का रात्रि। तीखा का तिक्त। ससुर का स्वसुर। आधा का अर्ध। कूप का कुआ। ढीड का तत्सम है धृष्ट। बाघ का होगा व्याघ्र। माँ का होगा मात्र। तो इन्हीं में से पूछेंगे वो, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं तो सब कुछ इसी में से आना है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। देखिए, निडर का होगा निर्दर। पक्षी, पंछी का होगा पक्षी। हल्दी का हरिद्रिका हरिद्रा। कंधे का स्कंद। कबूतर का कपोत। रीस का ईर्ष्या। ये आरओ 2014 में पूछे गए हैं तत्सम तद्भव। डीड जो तद्भव है इसका तत्सम होगा दृष्ट। कपूर का कर्पूर। कोयल का कोकिला। इधर ये तद्भव लिखे हुए हैं और इधर है ये तत्सम। अट्टाली का अट्टालिका। भ्रमर का भंवरा। ये आरओ 2010 में पूछे गए। तीर्थ का तीर्थ। अंगीठी का अंगिष्ठिका। सूरज का सूर्य। आँख का अक्षी। मुंह का मुख। भंवरे का भ्रमर। सिंगार का श्रृंगार। हल्दी का हरिद्रा। गेहूं का गोधूम। खंडहर का खंडग्रह। सभी आरओ के प्रश्न हैं ये जितने भी हैं। आगे देखते हैं। ये आरओ 2014 में पूछे गए। आरओ 2010 में मक्खी का मक्षिका। हल्दी का हरिद्रा। हुलास का हुल्लास। नारियल का नारिकेल। सींग का श्रृंग। डीठी का दृष्टि। देवर का द्विवर। मक्खन का मृक्षण। करोड़ का कोटि। पीपल का पिप्पल। तेल का तेल। तुरंत का त्वरित। आज का अद्य। धीरज का धैर्य। खप्पर का खरपर। खीर का क्षीर। दूध का दुग्ध और दही का दधी। तो अगर आप इस वीडियो को देखते रहते हैं तो बहुत से जो तत्सम तद्भव हैं वो तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। कपड़े का करपट हो गया। बैन का वचन। पुराने का पुराण या पुरातन और गहरे का गंभीर। ये आरओ 2010 में पूछ लिए गए हैं। देवर का द्विवर। मोती का मौक्तिक। आग का अग्नि। घोड़े का घोटक। घड़े का घट। पलंग का पर्यंक। कपास का करपास। दिन का दिवस। अंधेरे का अंधकार। कंधे का स्कंद। अखरोट का क्षोट। अकाज का कार्य। टकसाल का टंकसाला। गोबर का गोमय। बच्चे का वत्स। भगत का भक्त। आम का आम्र। गेहूं का गोधूम। नीम का निम्ब। दही का दधी। खेत का क्षेत्र। आंसू का अक्सरू। ये लोअर पीसेस 2004 में। कंधे का स्कंद। पत्थर का प्रस्तर। भूख का बुभुक्षा। मिट्टी का मृत्तिका। कड़वे का कटु। सांप का हो गया सर्प। अक्षर का अक्षर। ऊंचे का उच्च। घड़े का घट। अकाज का कार्य। अनी का अणी। शिष्य का शिष्य। दाहिना का दक्षिण। खाट का खटवा। खुजली का खरजूर। साल का श्याल। सिंगार का श्रृंगार। यूपीएनटी एग्जाम यानी नायब तहसीलदार का एग्जाम। खाट का खटवा। पन्ही का उपनहा उपानह। पोखर का पुष्कर। दाहिना का दक्षिण। सुई का सूचिका या सूची और हाथ का हो गया हस्त। गीध का ग्रर्द। नेह का स्नेह। गाय का गो। शक्र का शक्कर। खेत का क्षेत्र। ये एपीओ एग्जाम 1997 में पूछ लिए गए। गांठ का ग्रंथि। घर का ग्रह। पुराना का पुराण या पुरातन। आंसू का अश्रु। आग का अग्नि। दूध का दुग्ध। कड़वे का कटु। आंसू का अश्रु अक्षरु। अब आगे देखते हैं। फूल का हो गया फुल और गणेश का हो गया गणेश। गोबर माँ का हो गया माता।
सच का सत्य, भैंस का महिषी, पैर का पाद। ये ROA 2010 में पूछ लिए गए, इन्हें ही उठा के अब पूछ लेगा। ये तो आपने पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे। घी का घृत, तुरत का त्वरित, तीता का तिक्त, ऊंट का उष्ट्र, गोबर का गोमय, खीर का क्षीर, गोबर का गोमय। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं ये आपको याद होते जा रहे होंगे। पलंग का पर्यंक, सोत का सैपत्नी, पत्र का पर्ण, अंगीठी का अंगिष्ठिका, सूरज का सूर्य, बंदर का वानर, कोख का कुक्षी, पीठ का पृष्ठ, चख का स्वाद, विसरना का विस्मृत, छठे का षष्ठ, देवर का द्विवर, भतीज का भ्रातव्य, ससुर का स्वसुर, सोत का सैपत्नी, जेठ का ज्येष्ठ, बहरा का बधिर, जिजमान का यजमान, ओठ का ओष्ठ, धुआं का धूम, अमीय का अमृत। ससुर का स्वसुर, देखिए कितनी बार रिपीट होते जा रहे हैं। पलंक का पर्यंक, ओठ का ओष्ठ, तो सभी रिपीट हैं। इसी तरह से रिपीट होते हैं क्योंकि नए कहाँ से लाएंगे, इन्हीं में से उलट पुलट के पूछते रहते हैं। दिवस का दिन, कान का कर्ण, बाहर का बाह्य, जमुना का यमुना, ईख का इक्षु, अट्टारी का अट्टालिका, बंदर का वानर, हवा का पवन, हाथ का हस्त, रात का रात्रि, नाच का नृत्य, गधे का गंधर्व, घोड़े का घोटक, बछड़े का वत्स, नाक का नक्र, केस का केस, आग का अग्नि, आसमान का आकाश, घर का ग्रह, जबान का जीवा, बच्चे का वत्स, पोथी का पुस्तक, चौथे का चतुर्थ, आग का अग्नि, मोर का मयूर और सोत का सैपत्नी, पत्थर का प्रस्तर और माथे का मस्तक। पत्थर का हो गया प्रस्तर, माथे का मस्तक, साखी का साखी, नाच का नृत्य, पत्थर का प्रस्तर, धुएं का धूम, जीव का जीवा, खीर का क्षीर, भैंस का वेश। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछे गए। गधे का गदर्भ हो गया, घोड़े का घोटक, बछड़े का वत्स, नाक का नक्र, अंगोछे का अंग प्रोक्षा। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, शब्द का शब्द, दर्शन का दर्शन, मानस का मनुष्य, तीर्थ का हो गया तीर्थ। इसी तरह यहाँ पर देखिए गोबर का गोमय, ये कितनी बार आ गया। गोबर है तद्भव रूप और गोमय है तत्सम। तो आप यहाँ पर जैसे हल्दी है, हल्दी हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो ये तो हो गया तद्भव। और हरिद्रा ये संस्कृत से उठाया हुआ है, तो ये हो गया तत्सम इसका। तो महुए का तत्सम हो गया मधुक, लंगोट का लिंगपट, सियार का श्रृगाल, नाक का हो गया नक्र, प्रगट का हो गया प्रकट, काना का कृष्ण, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथे का चतुर्थ, आंख का अक्षी। अब आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर। यहां से देखिए घोड़े का हो गया घोटक, ये TGT PGT में पूछे गए हैं। फुर्ती का स्फूर्ति, गेहूं का गोधूम, मुंह का मुख, आंसू का अश्रु, अंधेरे का अंधकार, अंधेरे का अंधकार, कुत्ते का कुकुर, खीर का क्षीर, दूध का दुग्ध, असीम का आशीष, असीस का आशीष, करोड़ का कोटि, परख का परीक्षा, आंख का अक्षी, साक्षी का साक्षी, आम का आम्र, आंख का अक्षी, ईंट का इक्षिका, आंसू का अक्षरु, कोए का काक, सरसों का सरसप, बच्चे का वत्स, गांठ का ग्रंथि, पतोहू का पुत्रवधु, गोसाई का गोस्वामी, कंगन का कंकण, भभूत का विभूति, कोयल का कोकिला, अंगोछे का अंग प्रोक्षा, 18 का अष्टादश, अक्षत का अक्षत, ओखली का उलूखल, कपोत का कुपुत्र, किशन का कृष्ण, कारज का कार्य, काठ का काष्ठ, कुटुंब का कुटुंब, क्रोधी का क्रुद्ध, खेत का क्षेत्र, आज का अद्य, उत्साह का उत्साह, उजाला का उज्ज्वल, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, बहिन का भगिनी, बछड़े का वस्त्र, आँख का अक्षी, बहू का वधू, बैल का बलिवर्द, बहेड़ा का विभीतिक और भादो का भाद्रपद। अब यहां से देखिए भादो का हो गया भाद्रपद, खीर का क्षीर, मोर का मयूर, सफ़ेद का श्वेत, भोजाई का भ्रात जाया,
ये टीजीटी 2010 में पूछे गए हैं। मेह का मेघ, भोरे का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ, कंधे का स्कंद, उबटन का उद्वर्तन, केला का कदली, पसीने का परस्विन्न, कपास का करपास, ओझे का उपाध्याय, चांद का चंद्र, विहा का विवाह, काम का कर्म, कान्हा का कृष्ण। खेत का हो गया क्षेत्र, आंसू का अक्षु, शिष्य का शिष्य, दाहिना का दक्षिण, कंगन का कंकण, भभूत का विभूति, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, देवर का द्विवर, मक्खन का मृक्षण, खीर का क्षीर, दूध का दुग्ध। तो कितनी बार रिपीट होते हैं देख लीजिए आप। साखी का साक्षी। खेत का होगा क्षेत्र, गेहूं का गोधूम, गधे का गधर्भ, गीध का गृद्ध, घोड़े का घोटक, 14 का चतुर्दश। ये RAS एग्जाम में पूछे गए हैं सभी, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे राजस्थान का PCS होता है। छेद का छिद्र, जुगती का युक्ति, जौ का यव, तुरंत का त्वरित, तीर्थ का तीर्थ, दही का दधी, दर्शन का दर्शन, गाय का गो, नाक का नक्र, नेह का स्नेह, पहुना का प्राधूर्ण और पृथ्वी का पृथ्वी। भादो का भाद्रपद, भों बहों का भ्रू, भक्त का भक्त, भगत का भक्त हो गया, मानुष का मनुष्य, सेठ का श्रेष्ठी, सुहाग का सौभाग्य, साखी का साक्षी, सन्यासी का सन्यासी, ससुर का ससुर। ये वीडियो एग्जाम में पूछे गए। साहित्यिक का साहित्यिक, सांवा का श्यामक, सपना का स्वप्न, सांवला का श्यामल, शब्द का शब्द, हड्डी का अस्थि और हल्दी का हरिद्रा। आगे देखते हैं, आगे जो एग्जाम में पूछे गए सभी इंपोर्टेंट तत्सम तद्भव हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ से देखिए, चांद का चंद्र, विवाह का विवाह, काम का कर्म, कान्हा का कृष्ण, काज का कार्य, अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, साखी का साक्षी, सावन का श्रावण, भगत का भक्त, भों का भ्रू, मक्खी का मक्षिका, बांसुरी का बंसी, उंगली या उंगली का अंगुली, अक्षर का अक्षर, अंगूठे का अंगुष्ठ, अमोल का अमूल्य, अफीम का आर्द्रक, अमी या अमीय का हो गया अमृत, असीम का आशीष, अट्टारी का अट्टालिका, अगुआ का अग्रणी, अस्सी का असीति, अस्तुति का स्तुति, अंगरखा का अंगरक्षक, अंडी का अरंडी और अंतड़ी का अंत्र। अब अगले पृष्ठ पर देखिए, अंधेरा का अंधकार, अंश का अंश, अकेला का एकल, अखरोट का क्षोट, अगहन का अग्रहण, अगम का अगम्य, अचरज का आश्चर्य, 28 का अष्टाविंशति, अनथ का अन्यत्र, अढ़ाई का अर्धतृतीय, 58 का अष्टपंचाशत और अमीय का अमृत, अपाहज का अपादहस्त, अक्षत का अक्षत, अमावस का अमावस्या, अमचूर का आमचूर्ण, अलोना का अवलण, अर्क का अर्क। 51 का एक पंचाशत, ईर्ष्या का ईर्ष्या, ईंधन का ईंधन, ईख का इक्षु, ईंट का इक्षिका, उबटन का उद्रतन, उलाहना का उपालंब, उगना का उद्गत, उत्साह का उत्साह, उपास का उपवास, उच्छ्वास का उच्छ्वास, उठान का उत्थान, उसका एमुष्य, उपजना का उत्पत्ते, उठ का उत्थिष्ट, उड़ का उड्ड, उबालना का उद्दालन, 49 का 49, उंगली का उंगली, कुदरी का कुदाल, कच्चे का कुपच, किसान का कृषक, कोड़ी का कप्तरिका, कसेरा का कांस्यकार, केस का केस, कड़वे का कटुक या कटु, कांटे का कंटक, कपास का करपास, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, कहाँ का कुत्रस्थस्थ, कोदो का कोद्रव, कहार का स्कंदभार, कंगन का कंकण, कंघी का कंकती, कंवल का कमल, और कोने का कोण, कोस का क्रोस, कोहनी का कोफणी, कोए का काक या काक, कोर का कवल, क्या का किम, क्यारी का केदारिका, क्यों का किमपुन, किल्लोल का किल्लोल, कान का कर्ण, कुएं का कूप, कोठी का कोष्ठिका, कोठा का कोष्ठ, खेत का क्षेत्र, खान का खनी,
और खीर का छीर। ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। यहाँ से देखिए अब, अषाढ़ का अषाढ़, अहीर का आभीर, आग का अग्नि, आँख का अक्षी, आलस का आलस्य, आंत का तत्सम हो गया आपका आंत्र, आंसू का तत्सम है अश्रु, आँच का अर्ची, आब का आमा, आंवला का आमलक, आठ का अष्ट, आरसी का आदर्शिका, आमा का आपाक, आसारा का आश्रय, आड़त का आड़त्व, आभूषण का आभूषण, आयुषु का आदेश, आंचल का अंचल, आम का आम्र, इसका एत्स्य। 49 का 49, उंगली का उंगली, ऊसर का ऊसर, ऊन का ऊर्णा, ऊंचा का ऊंच, ऊंट का उष्ट्र, उखल का उदखल, इकलौता का एकल पुत्र, ऐसा का ईदृश, एक का एक, एका का ऐक्य, ओझा का उपाध्याय, और का अवर, ओठ का ओष्ठ, ओस का अवश्याय, ओले का उपल, ओखली का उलूखल, ओगन का अवगुण, ओधा का अवमूर्ध, और का अर्प, कमल का कमाल, कई का कति, कचहरी का कृत्यग्रह, कटहरा का काष्ठग्रह, कटहल का कंठफल, कढ़ा का कट्ठाह, कल का कल्य, कहानी का कथानिका, कपोत का कुपुत्र, कर्तव्य का कर्तव्य, कपड़े का करपट, कब का कदा, कांच का कांच, का कृत्य, काटने का कर्तन, काढ़े का क्वाथ, किधर का इधर उधर या जिधर, किस का कस, किस्म का कृषाण, कुंवारे का कुमारक, और खार का छार हो गया, खेती का क्षेत्रित, खेल का खेला, खैर का खादिर, खोदने का छोदन, खुर का छुर, खुजली का खरजू, खाट का खटवा, खंडहर का खंडग्रह, खजूर का खरजूर, खत्री का क्षेत्रीय, खांसी का कास, खाई का खाती, खाज का खरजू, खप्पर का खरपर, गंवार का ग्रामीण, गवैया का गायक, गांव का ग्राम, गड्ढे का गर्त, और गोबर का गोमय। अब आगे देखते हैं, इसका एतस्य, इतवार का आदित्यवार, इतने का इयत, 31 का 31, इलायची का एला, इमली का अम्लिका, इकट्ठा का एकत्र, 41 का एक चतवारिशत, 61 का एक षष्ठी, 21 का एक विसंती, काना का कृष्ण, कंधे का स्कंद, केला का कृत्य या कार्य, केला का कदली, और कर्पूर का कर्पूर, कछुआ का कच्छप, कबूतर का कपोत, करोड़ का क्रोटी, कोड़ का कुष्ठ, कूची का कूचरिका, कुम्हाड़ा का कुसमांड, कुंवारा का कुम्राक, कूदने का कूर्दक, कूड़े का कूटा, कैथा का कपिथे, कोई का कोपी, कोठे का कोष्ठक, कोठी का कोष्ठिका, कोठारी का कोष्ठागारिका, कोड़ का कुष्ठ, गुण का गुण, गेहूं का गोधूम, गहरे का गंभीर, गाजर का गर्जन, गलने का गलन, गांठ का ग्रंथि, सागर का गरगर, गाभिन का गर्भिणी, गुसाई का गोस्वामी, और गूंजने का गुज्जन। अब नेक्स्ट पेज देखिए, गेंद का कंदुक, गोह का गोधा, गोना का गमन, 11 का एकादश, गीद का गदर्भ, घोड़े का घोटक, घर का ग्रह, घड़े का घट, घड़ी का घटीका, घाम का गर्मी या गर्म, घरनी का गृहिणी, घाव का घात, घिसना का घर्षण, घुंगची का गुच्छा, घूंघट का गुंठन, घी का घृत, चाम का चम्र, और चूने का चूर्ण। चौथे का चतुर्थ, 24 का चतुर्विंशति, चोरी का चमरी, 74 का चतुष्पति, छकड़ा का सकट, छक्का का षष्टक, छठा का षष्ठ, 56 का षष्ठ पंचाशत, 26 का षष्ठ विशंति, छेद का छिद्र, छाजन का छाद्य छादन, और छाहा का छाया, क्षति का क्षति क्षति, 6 का शश, 46 का षष्ठ
चत्वारिशत्, छाता का छत्रक, छिलका का शकल, छुरी का छुरिका, जामुन का जम्मुल, जति का यति, झट का झटिका, झरोखा का जालक, झंडे का ध्वज, झीना का जीर्ण, झूठा का जुष्ट, झनकार का झणत्कार, झरने का झरण या निर्झर, टीका का तिलक, टूटने का त्रियटते, टकसाल का टंकसाला और टिटी हरी का टिटी भी। ये तत्सम है टिटी भी, और तद्भव क्या है? टिटी हरी। ठाव का स्थान, ठंडे का स्तंभ, ट्योढ़ा का द्यर्ध, तपसी का तपस्वी, तीरथ का तीतरी, तमचूर का ताम्रचूर्ण, तीन का तिरणी, तंदूल का तंडुल, तांदा का तप्त, तू का त्वम, वैदिक या तू, तीन है इसके तत्सम, तू के तत्सम है तीन, त्वम, वैदिक या तू। 43 का क्या है? त्रिचत्वारिशत्, 33 का त्रिंशत्, 23 का त्रिसती, त्रिविशति, 13 का त्रयोदश, 13 का तवकेर, तिर का स्थिर, थन का स्तन, थल का स्थल, था का स्थित, डंक या डंडे का हो गया दंस, और थान का हो गया स्थान, डसने का हो गया आपका, अभी देख लेते हैं आपको इसमें दिखाई, डसने का हो गया दंसन, और थोड़े का हो गया स्तोक। अब आगे देखिए, चकवा का हो गया चक्रवाक, और चक्का का चक्र, चबाना का चर्ण, चमार का चर्मकार, चूने का चणक, चोर का चोर, चितेरे का चित्रकार, चोरी का चोरिका, चौपाया का चतुष्पद, चोंच का तत्समय चच्चू, चमड़े का चर्म, चांद का चंद्र, चांदनी का चंद्रिका, चार का चतवारी, 40 का चतवारिशत, चिकना का चिक्कण, चुन्ना का चिनौती, चूमना का चुम्बन, चैत का चैत्र, चौ का चतु, 34 का चतुर्शत, छीन का छीण, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जमहाई का जमरिका, जमाई का जमात्र, जलना का ज्वलन, जमा का युवा, जागना का जागरण, जाड़े का जाड्य, जुगति का युक्ति, जीव का जीवा, जोग का योग, जमाई या जमाई का जमाता या जमात्र, और जत्थे का यूथ, जोबन का यौवन, जमुना का यमुना, जब का यदा, जहाँ का यत्र, जड़ का जटा, जम का यम, जाने का याति, जानने का ज्ञान, डांड का दंड, डाइन का डाकिनी, डहा का दहा, डीड का दृष्टि, डाड या दाड़ का दृष्टा, डेढ़ का दयुद्र, ढीले का स्थिल, ढाई का अर्ध तृतीय, चौथे का अर्धपंच, तालाब का तड़ाग, तलवार का तरवारी, तमोली का तांबुलिक, तांबे का ताम्र, ताकना का तर्कन, तिगुना का त्रिगुण, तिनके का तर्ण, तिहाई का त्रिभागी का, तीजा का तृत्यक, तीखा का तीक्षण, थंब का स्तंभ, दही का दधी, दूब का दुर्वा, दाद का दद्रु, और दांत का दंत, दीठी का दृष्टि, दुबले का दुर्बल, दबने का दमन, दसवें का दशम, दही का दधी, दाई का धात्री या धाया, दाख का द्राक्षा, दाढ़ का दृष्टा, दाढ़ी का दृष्टिका, दामाद का जमाता, दाहिना का दक्षिण, दिवाली का दीपावली, और दूज का द्वितीया। दूज का होगा द्वितीया, दूजा का द्वितीय, दूध का दुग्ध, दूसरे का द्विसत्र, देखने का दृक्प्रेषण, दोना का द्रोण, दोहरा का द्विधाया श्रत, दुपट्टा का द्विपट, द्रग का द्रक, दई का देव, दूना का द्विगुण। 30 का त्रिशत, तीसरे का त्रिसत्र, तुझ का तुभ्यम, तेल का तेल, तोंद का तुंद, तोड़ने का त्रोटन, त्यों का तदा एवं, त्योहार का तिथिवार, और तैसे का तादरस।
जानने का ज्ञान, जिजमान का यजमान, जिसका यश्य, जजमान का यजमान, जेठ का ज्येष्ठ, जैसे का यादरस, ज्यों का यव, जोगी का योगी, जोड़े का युक्त। इसी तरह 34 का चतुस्त्रिशत, चौक का चतुष्क, चौबे का चतुर्वेदी, चरित का चरित्र, चरण का चरण, चित का चित, चाक का चक्र, चौखट का चतुष्काठ, चौथाई का चतुर्भागिन। अब नेक्स्ट देखिए, दूल्हे का दुर्लभ, दोपहरी का द्विपहरी, धुनी का ध्वनि, धान का धान्य, धीरज का धैर्य, ये तद्भव हैं आपके और ये हैं तत्सम। धुएं का धूम, धनिया का धनी का, धोने का धावन, धरती का धरित्री, धर्म का धर्म, नाक का नक्र, नेवला का नकुल, नारियल का नारिकेल, नाखून का नख, नीम का निम्ब, नंदोई का नंदाद्रिपति, नया का नव्य नव्य, नवासी का नवासिति, नस का नश्या और नहाना का नखहरण। पंख का पक्ष, पंगत का पंक्ति, 15 का पंचदश, पकवान का पक्वान, पक्का का पक्व, पगहा का पग्रह, 55 का पंचाशत, पछतावे का पश्चाताप, पड़ीवा का प्रतिपदा, पड़ोस का प्रतिवेश और पता का पत्र, पंसारी का पन्यसालिक, पोथी का पुस्तिका, पपड़ी का परपटी, तुतली का पुतलिका, परख का परीक्षा, पहला का प्रथिल, पहुँच का प्रभुत्व, 5 का पंच और पांत का पंक्ति, पीठी का पिष्ठिका, पीड़ा का पीठ, पीढ़ी का पीठिका, पीला का पीत, पुजारी का पूजाकारी और फूल का फुल, फोड़े का स्फोट, फटकरी का स्फटिक, फरुआ का परसु, फांसी का पासिका, फागुन का फाल्गुन, फुर्ती का स्फूर्ति, फूटना का स्फुटन, बहू का वधू, बहनोई का भगिनीपति, बावली का नापी, बाग का वल्गा, बुरा का विरूप, बत्ती का वृत्तिका और बढ़ई का वर्धिकी, 20 का विसत्ति, बीदना का वेदन, बुआ का पितृस्वसा, बुढ़ा का वृद्ध और बूंद का बिंदु, बूटी का वृतिक, बैल का बिल्लव, बैस का उपविष्ट, बैन का वचन, बोने का वामन, भगत का भक्त, भला का भद्र, भी का अपी, भैंसा का महिष, भूखा का बुभुक्षित, भेड़िया का वक्र, भाई का भात्रा या भ्रात और भतीज का भ्रातव्य, भत्ता का भक्त और भट्टी का भ्रष्टिका। नांगना का लंघन, नाई का नापित, नाथ का नस्ता, निगलना का निर्गलन, निठुर का निष्ठुर, निडर का निर्दर, निभाना का निर्वहन, निहाई का निघाती, नीचे का नीचे, नींद का निद्रा, नींबू का निम्बक, नखत का नक्षत्र, नोचने का लुंचन, नौन का लवण, निबाहा का निर्वाह, नाती का नृपत, पत्थर का प्रस्तर, पाख का पंडक, पलंग का पर्यंक, पड़ोसी का प्रतिवेशी। पांत का पंक्ति, पान का पर्ण, पानी का पानीय, पापड़ का परपट, पुराना का पुराण या पुरातन, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुच्छ का पुच्छ और प्रगट का प्रकट, पूछना का प्रछन, परपोता का परपोत्र, परमार्थ का परमार्थ, परस का स्पर्श, परसों का परसव, पराठे का परपट, पल्ला का पल्लव, पहचान का प्रत्यभिज्ञान, पहर का प्रहर, 45 का पंचचत्वारिशत, 35 का पंचत्रिशत, पैर का पदिर, पौन का पवन, बिच्छू का वृश्चिक, बटना का बंटन, बकरा का वर्कर, बगुला का वक, बड़ का वट, बड़ा का वर्तक, बढ़ना का वर्धन, 32 का द्वात्रिशत, 82 का द्वासिति, बरसना का वर्षण, बसेरा का वासगृह, 72 का द्वासप्तति, बांका का वक्र, बांसुरी का वंशी, बांधना का बंधन,
बहाँ का बाहु, 22 का द्वाविसंती विसती, बाजा का वाद्य, बाट का वर्त्य और बाड़ी का वाटिका। बभूत का विभूति, भांजे का भगीने, भांड का भंड या भट्ट, भादो का भाद्रपद, भाभी का भ्रात भार्या, भिकारी का भिक्षाकारी, भीख का भिक्षा, भीतर का अभ्यंतर, भूख का बुभुक्षा, भूषण का भूषण, भूसा का भुक्ष, भैंस का वेश, भोरा का भ्रमर, बहों का भ्रू, मक्खी का मक्षिका, मुट्ठी का मुष्ठी, मग का मार्ग, मछली का मत्स्य। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें अच्छी वीडियो डालने का मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलता है हमें। किसी और को इसकी ज़रूरत हो तो उसे भी शेयर कर दीजिए। मठिया का मठ और मसा का मसक। आगे देखिए, पाँव का पाद, पत्ता का पत्र, पंछी का पक्षी, पाती का पत्रिका, पाख का पक्ष, परोखा का पुष्कर, पतला का पर्तनु, पौन का पवन, पौना का पादोन, प्यास का पिपासा, पैदल का पदाती, पतोहू का पुत्रवधू, पाहन का पाषाण, पिटारा का पिटक, पिसन का पिषण, बाड़ी का वाटिका, बात का वार्ता, बानवे का द्वानवती, बायां का वाम, बाहर का बहिर, बिकना का विक्रयण, बिगाड़ का विकार, बिनती का विनती, मसा का मसक, माला का मणिक, मंडुआ का मंडप, मक्खन का मक्षण, मच्छर का मृस्तर, मडना का मंडन, मदारी का मंत्रकारी और मरना का मरण। अब नेक्स्ट देखते हैं। मसहरी का मस्करहरी, मसान का शमशान, महंगा का महार्ग, महावत का महापात्र, महुआ का मधुक, मांग का मार्ग, मांगना का मार्गण, मिर्च का मिर्च, मिठाई का मिष्ठी, मिट्टी का मृतिका, मीत का मित्र, महुआ का मृत, मुट्ठी का मुष्ठी, मूठ का मूठ, मूछ का समश्रु और मूठ का मुष्ठी, लोण या लूण का लवण, लीलार का ललाट, लाख का लक्ष्य, लोभी का लुब्ध, लोयन का लोचन, लेई का लेपिका, लंगड़ा का लंग, लंगोट का लिंगपट, लकड़ी का लगुड़, लखपति का लक्ष्यपति, लकटना का लटन, लच्छा का लवगुच्छ और लड़ना का रणन, लीख का लिक्षा, लिपटना का लिप्त, लहसुन का लहसुन, सतसई का सप्तसती, 77 का सप्तसप्तती, सताना का संतापन, सत्ता का सत्व, 27 का सप्तविसंती, शनिचर का शनेश्चर, समझ का संबुद्धि, समेटना का समापवर्तन, सरसों का ससर्प, संवाद का स्वाद, सलोना का सलावन्य, सहीजन का शोभाजन, सहेली का सहेलनी, साकल का श्रृंखला, साचा का सच्चक और सास का श्वसन, सुगढ़ का सुघट्ट, सुधरा का सुस्थिर, सुन का श्रणु, सूना का शून्य, सूंड का सुंड, सूखा का शुष्क, सूत का सूत्र, सूना का शून्य, सेंध का संधि, सेम का सिम्बा, सोंठ का सुष्ठी, सौंद का सुगंध, सोहन का शोभन, सौंप का संप्रिय, सौंप का हो गया संप्रिय और सो का हो गया सत, सोरी का प्रसूति गृह, संध्या का संध्या। अब आगे देखिए, मे का हो गया मध्य, मेह का मेघ, मेंढक का मंडूक, मोर का मुकुट, मोसी का मातृसवा, मगर का मक्र, मानस का मनुष्य, मैल का मल, मोती का मौक्तिक, मोर का मयूर, यह का एस, यहाँ का अत्र, रोटी का रोटिका, रुखाई का रुक्षता, रसोई का रसवती, रसना का रक्षण, रति का रक्तिका, रस्सी का रसीम,
रहट का अरघट, रुपया का रोपिया और राख का छार। लहसुन का लहसुन, लाख का लाक्षा, लोढ़ा का लोष्ट, विक्षोह का विक्षोभ, वह का असो, शीशम का सिंसपा, शिष्य का शिष्य, शक्कर का शर्करा, सांप का सर्प, सांड का संड, सेमर का सालमली, सिंगार का श्रृंगार, साई का स्वामी, साथ का सार्थ, ससुराल का स्वसुराल्य, साड़ू का श्यालीवाट, सियार का श्रृगाल, सरात का श्राद्ध, सोना का स्वर्ण, साढ़े का श्राद्ध, साग का साग, सोत का सैपत्नी और साजा का सास, साठ का षष्ठी, साड़ी का साटी, सातवा का सप्तम, सात का सार्थ, साला का श्याल, शाही का शल्य की, साहू का हो गया साधु और सिंघाड़े का हो गया श्रृंगाटक। शिष्य, सिख का जो तत्सम है वो हो गया शिष्य। सिख का देखिए, सिख का जो तत्सम है वो हो गया सिख्य, शिष्य। सिकड़ी का हो गया श्रृंखला, सियार का श्रृगाल, सिल का सिला, सींग का श्रृंग, सीख का शिक्षा, सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी और सीधे का हो गया सिद्ध, सीला का शीतल, सुआ का सुख। संध्या का हो गया संध्या, सुमिरन का स्मरण, सगुन का शकुन, शब्द का शब्द, हिय का हृदय, हरे का हरित, हिलना का हिल्लन, हथौड़े का हस्त, हरड़ का हरित की, हड्डी का हो गया अस्थि, हींग का हो गया हिंगू, हीरे का हो गया हीरक, होठ का ओष्ठ, होली का होलिका, हिरण का हिरण, हल्दी का हरिद्रा, हथनी का हस्तिनी और हाथी का हो गया हस्ती और हाट का हो गया हट्ट। अब आगे देखते हैं इसमें। राख का हो गया छार, राजपूत का राजपुत्र, रानी का रागी, रीठा का अरष्टी, रीता का रिक्त, रूठा का रुष्ट, रूख का वृक्ष, रुग्ण का रोगी, राखी का रक्षा, लोहार का लोहोकार, लौंग का लवंग, लोहे का लोहो। सोत का हो गया सैपत्नी, सुई का सूचिका, सवन का सपाद, सवा का सपाद, सोनार का स्वर्णकार, सत्तू का सक्तू, सगा का सवक, सांसारिक का सांसारिक, संसारिक का सांस्कारिक, सांसारिक, सलाई का सलाका, संडसी का संदसी का, संबल का सफल, सकना का सक्यते, सजाना का सज्जापान, अच्छोह का हो गया अच्छोभ, उत्साह का उत्साह, कंगन का कंकण, गांव का ग्राम, कोयल का कोकिल, कोढ़ी का कुष्ठी, गवैया का गायक, चांदनी का चंद्रिका, अखरोट का क्षोट, उच्छ्वास का उच्छ्वास, केवट का कैवर्त, गाभिन का गर्भिणी, 18 का अष्टादश, खार का छार, घड़े का घट और चने का चणक। अब नेक्स्ट देखिए इसमें। नेक्स्ट क्या है? अनाड़ी का नार्य, अजवाइन का यवनिका, आंवले का आमलक, केहरी का केसरी, ओले का उपल, कुम्हाड़ा का कुसमांड, कोयल का कोकिल, गवैया का गायक, जिजमान का यजमान, नांगना का लंघन, पलंग का पर्यंक, पतले का परतनु, परवीरा का प्रतिपरा और बंदर का वानर। अदरक का आर्द्रक, अंजुली का अंजलि, आंचल या अंचल का, आंचल का हो गया अंचल, अहीर का आभीर, कपूत का कपुत्र, खीर का क्षीर, 18 का अष्टादश, घड़ा का घट, जामुन का जम्बू, नहर का ज्ञातिग्रह, पराठा का परपटा, बगुला का वक्र, प्यासा का पिपासा और 12 का द्वादश। 12 का हो गया आपका द्वादश। अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, भतीजे का भ्रातव्य, लहसुन का लहसुन, लोहा का लोहो, साला का श्यालक, सलोना का सलावन्य, हथनी का हस्तिनी, साखी का साक्षी, हाथ का हस्त, तलवार का तरवारी, धरती का धरित्री, अपाहज का अपादहस्त, 21 का एक विसती, मौसी का मातृसभा, लंगोट का लिंगपट, सास का स्वश्रु, सपूत का सुपुत्र, हल्दी का हरिद्रा, साड़े का सार्ध, शबद का शब्द, हाथी का हस्ती, दूल्हे का दुर्लभ,
धूल का धूली, आरसी का आदर्श और 11 का एकादश। अब आगे देखिए, चूमना का चुम्बन, घड़ी का घटिका, जनेऊ का यज्ञोपवीत, तालाब का तड़ाग, तमोली का तांबुलिक, दूबे का द्वेदी, डाढ़ी का दष्ट्रिका, पाती का पत्रिका, पानी का पानी, पीठ का पृष्ठ, बसेरे का वासगृह और बकरे का वर्कर। चोरी का चौर्य, चितेरे का चित्रकार, तीखा का तीक्ष्ण, थामना का स्तंभन, दामाद का जमाता, नाई का नापित, नेवता का निमंत्रण, पाहुन का प्राद्युघूर्ण, पसीने का परस्वेद, पीड़ा का पीठ, भूख का बुभुक्षा, बहनोई का भगनीपति। अब आगे देखते हैं, भांजे का भागिने, मछली का मत्स्य, सुई का सूचिका, मिठाई का मिष्ठी, ससुराल का स्वसुराल्य, होली का होलिका, सोत का सपत्नी, सांड का संड, सींग का श्रृंग, हिय का हृदय, रूठा का रुष्ट, लाज का लज्जा, अंगुरी का अंगुली, अट्टारी का अट्टालिका, अनसन का अनसन, आवा का आपाक, ओंधा का अवमूर्ध, खत्री का क्षत्रिय, गाहक का ग्राहक, मेंढक का मंडूक, मछुआ का मधुक, मूछ का समश्रु, यहाँ का यत्र, हरड़ का हरितिकी, हिरण का हिरण, सांवला का श्यामल, सत्तू का सक्तु, सुआ का सुक, शियार का श्रृंगाल, रास का राशि, लोहार का लोहकार, अहेर का आखेट, अर्धा का अर्ध, आठ का अष्ट, आरसी का आदर्श, खेत का हो गया क्षेत्र और खप्पर का खरपर। अब आगे देखिए, खेत का हो गया क्षेत्र, खप्पर का खरपर, गात का गात्र, क्षति का क्षति, चौथा का चतुर्थ, दही का दधी, औंधे का अवमूर्ध, खत्री का क्षत्रिय, गाहक का ग्राहक, चक्का का चक्र, जमुना का यमुना और ताव का ताप। अब देखिए, इसमें देशज और विदेशज में अंतर बताया गया है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, बस तत्सम तद्भव है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अध्ययन सामग्री, पूर्वावलोकन, अनुशीलन सामग्री ये हो गई है आपकी समाप्त। अब चलते हैं आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, पीसीएस में हो, आरओ में हो, लोअर पीसीएस में हो या किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से शुरू, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। अब जो आपने ये पढ़े होंगे अच्छी तरह, जो मैंने पढ़ाए हैं पीछे, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, कर्म का विद्या तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो तत्सम शब्दों की जोड़ी, मत्स्य भृग ये भी दोनों तत्सम है, ज्ञान क्षेत्र ये भी तत्सम है, दधी का भात ये गलत है इसमें, तो ऑप्शन बी राइट है। दूसरे में देखिए, करपट का तद्भव रूप क्या है, तो कपड़ा, कपड़े को कहते हैं करपट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव, तो तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। तो इसमें हाथ भी है आपका, पत्ता भी है और अंग्रेज भी है, इसमें तर्कस यानी ऑप्शन ए राइट है। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें हल्दी तत्सम शब्द नहीं है। ये पीसीएस में पूछे हुए हैं सभी, और ये राजस्व निरीक्षक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो सांप तद्भव है, वीणा भी तद्भव है, चिन्ह भी तद्भव है, विष में होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तद्भव का कीजिए, सुर भी तत्सव है, संस्कृत जैसा लिख रहा है, गति, गति भी आपका ये तत्सम है, कमल भी तत्सम है, इसमें निडर होगा, ये निडर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो पहले तत्सम पहचान लीजिए, तत्सम कौन कौन से हैं। देखिए, द्वार भी तत्सम है, गिरिस्ती भी तत्सम है, पौ भी तत्सम है, ये जो साए है इसका संध्या होता है, यही ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। आगे देखिए, गधे का तत्सम रूप क्या है, तो इसका गर्दभ। प्रिय का तत्सम शब्द है, प्रिय का तत्सम शब्द है पिया, तद्भव शब्द।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है इसमें? नेह नहीं है, क्योंकि नेह का तत्सम होता है स्नेह। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब तद्भव पहचान लीजिए। लज्जा भी तत्सम है, पृष्ठ भी और शिला भी। पंख नहीं है, ये पंख इसमें तत्सम नहीं है, तद्भव है। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो एकल का है अकेला। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? इसका हो गया कपड़ा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो कैवर्त का है केवट। गर्द शब्द का तद्भव रूप है, इसका है गीध। अब आगे देखिए इसमें पक्ष का तत्सम रूप क्या है? पक्ष का तत्सम रूप है पंख। और मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका होगा मक्षिका। आपने पढ़े हुए हैं ये सभी पीछे अभी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से देखिए हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अब ये तो आपने कम से कम 50 बार पढ़ा होगा अभी। इसका है हरिद्रा। ऑप्शन सी राइट है। उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये भी पढ़ा है आपने, तो इसका है उल्लास। ऑप्शन डी राइट है। नारियल शब्द का इसका हो गया नारिकेल। ऑप्शन ए। सींग शब्द का श्रृंग, कितनी बार पढ़ चुके हैं आप ये सभी। और ये आर ओ में पूछे गए हैं, देख लीजिए। ये आर ओ 2014 में, ये भी 14 में, आर ओ में, ये भी 14 में, और ये आर ओ 13 में पूछ लिए गए हैं सभी। ढीढ़ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट। इसे ही उठा के 2023 वाले में पूछ लेगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तो बाघ तत्सम है, तद्भव है। बब्बर शेर भी तद्भव है, शेर भी। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, व्याघ्र। व्याघ्र है तत्सम, क्योंकि देख लीजिए आप संस्कृत जैसा यही लग रहा है। माँ शब्द का तत्सम क्या है? मात्र। और माता भी होता है इसका, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तद्भव शब्द, चलिए अब नीचे करते हैं एक बार। तद्भव शब्द क्या है? तो मनई तद्भव शब्द है इसमें। बाकी मानव, मनुष्य, मानव, ये सभी तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तीर्थ, ये एक तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम क्या है? अंगिष्ठिका। कितनी बार पढ़ा है? आर ओ के एग्जाम में है ना, सभी पूछे हुए। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव है इसका सूर्य, क्योंकि सूरज का होता है सूर्य। अब सींग का सरंग ये बता ही दिया। यहाँ से देखिए चूर्ण का तत्सम, तो आप इतने आसान आसान है, खुद लगा लेंगे। इसका होता है चूर्ण। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है तो 3 संस्कृत जैसे लिखे होंगे, जो एक नहीं लिखा है वो ही है। इंदु भाई ये तत्सम है, मनोज भी तत्सम है, और दिनेश भी। रात नहीं है, यही है ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तो तिक्त का है तीता तद्भव। ससुर शब्द का तत्सम, तो स्वैसुर। ये भी इतनी बार आया हुआ है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव क्या है? आधा। तत्सम शब्द क्या है इनमें से? तो क्लिष्ट। यही आपको देखने में लग रहा होगा संस्कृत जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो डी सूरज है, इसका सूर्य होता है, ये भी बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव होगा। देखिए आँख है ये आपका तद्भव है, बल्कि नैन, द्रग और नेत्र ये हैं तत्सम। तो ऑप्शन ए इसका राइट है बिल्कुल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कान, जीभ, दांत, मुख। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, मुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए मधुप, ये भी संस्कृत में है। भ्रमर, ये भी तत्सम हो गया आपका। मधुकर, तो इसका है भंवरा, क्योंकि इसका तत्सम होता है भंवरे का भ्रमर। तो इसी तरह से पहचानते जाना है आपको और अपना ऑप्शन राइट करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है इसमें?
हाँ, अब देखिए श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है, तो इसका होगा ऑप्शन सी श्रृंगार। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा, ऑप्शन बी राइट है। गेहूं शब्द का तत्सम क्या है, गोधूम, ऑप्शन ए राइट है। गोधूम नहीं, गोधूम, ऑप्शन डी राइट नहीं होगा, ऑप्शन ए। खंडहर शब्द का तत्सम क्या है, तो इसका होगा खंड ग्रह। ये सभी आए हुए हैं ROARO की परीक्षा में, देख लीजिए यहाँ पर ROARO 2010। एकार्य शब्द का तद्भव क्या है, इसका होगा अकाज, ऑप्शन बी राइट है। टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन ए टंकसाला। इनमें से तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी पद। गोबर का तत्सम रूप क्या है, तो गोबर का कितनी बार आया है, गौ में, ऑप्शन बी राइट है। अब आगे चलते हैं, ये सभी भी ROARO के एग्जाम में पूछे हुए हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, भाई वचन का वैन, ये तो सही है। कपाट का कपड़ा, कपाड़ का तो किवाड़ होता है, किवाड़ तद्भव, यही गलत है इसमें, तो ऑप्शन बी इसमें राइट है, ऑप्शन बी। देवर का तत्सम रूप क्या है, द्विवर, कितनी बार पढ़ा है ये भी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो घोटक भी तत्सम है, अग्नि भी और घट भी। मोती ही इसमें गलत है, मोती राइट है इसका। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग का पर्यंक, ये भी कितनी बार आया है। ढीड शब्द का दृष्ट, याद हो गए होंगे अब तक तो आपके। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कपूर नहीं है, क्योंकि कपूर तो तद्भव है, इसका होता है कर्पूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कोयल है इसमें तद्भव। बाकी उज्ज्वल, आश्चर्य और कंटक ये तत्सम शब्द हैं सभी। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, ये भी कम से कम 50-60 बार तो आया होगा। अट्टालिका का है अटारी। अब आगे देखिए, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो तद्भव क्या है, भाई अंधकार, ये भी संस्कृत जैसा लग रहा है आपका, तो तत्सम होगा। दिन, स्कंद, ये सभी तत्सम है, इसका होगा कपास। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षोट। कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव क्या है, जल, नग्न और भ्रमर, ये तो हो गया तद्भव। तत्सम और तद्भव है आपका 3। करपर का तद्भव रूप क्या है, करपर का तद्भव रूप है कपूर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दीठी शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका हो गया दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम तो इसमें पहला ही है, सुश्रूषा। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है, तो श्रृंगार। ये सभी आए हुए कितनी बार आ गए, ROARO के क्वेश्चन है ये सभी, 2013 में ही पूछा है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो ऑप्शन डी भंवरा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन बी त्रुटिपूर्ण है, उष्ट्र का ऊंट। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो पर्यंक का पटरी, ये त्रुटिपूर्ण है इसमें। बाकी गो में गोबर का होता है तत्सम, खीर का क्षीर तत्सम है, और सोत का सपत्नी तत्सम है। पर्ण शब्द तद्भव शब्द है, पर्ण किसका तद्भव है, पन्न का। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए, मुद्री का तत्सम रूप क्या है, मुद्री का है मुद्रिका। देवर का तत्सम ये कितनी बार आ गया आपका, द्विवर। मक्खन का हो गया मक्षण, ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम, तत्सम शब्द क्या होगा, करोड़ का तो कोटि होता है, तेल का तेल होता है, और पीपल का पिप्पल होता है, तो दिन है, दिन ये आपका तत्सम है। अंगीठी शब्द का तत्सम क्या है, तो अंगिष्ठिका। ये ROARO 2010 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव तो सूरज होगा, ये पहले भी आया हुआ है, सूर्य होता है तत्सम। तद्भव कौन सा है इनमें, तो तद्भव है इनमें बंदर। खाट शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो खटवा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पनही का है उपहानेह, ऑप्शन डी राइट है इसमें।
अब आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द खरपर है आपका, ये देखते ही बन रहा है। नीचे दिए तत्सम तत्व शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? भाई क्षीर का खीर होता है, सही है बिल्कुल। दही का दही, ये गलत है, दधी दधी होता है, तो यही ऑप्शन बी इसका राइट है। अब पोखर का तत्सम रूप क्या है? तो पोखर का होता है पुष्कर। दाहिना का हो गया दक्षिण। अब आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट पेज पर। ये सभी नायब तहसीलदार के क्वेश्चन है। सुई शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सुई शब्द का होगा सूची। हस्त का तद्भव क्या है? हस्त का तद्भव होगा हाथ। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तत्सम से तद्भव बने तो घट का घड़ा, धन्य का धनिया, ग्राक का रक्षा, वटी का बड़ी। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, घट का घड़ा। घट से घड़ा मतलब घट तत्सम है और घड़ा है तद्भव, सही है ये बिल्कुल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? चाम, पर्ण, धर्म, विष्णु। तो ये तीनों तो आपके लग रहे हैं बिल्कुल संस्कृत के तत्सम होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, चाम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टालिका तत्सम क्या है? तो इसका होगा अट्टालिका, ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव आपका बंदर हो गया क्योंकि इसका वानर होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। भाई तद्भव से तत्सम तो हत्ता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पन्ना और नाच का नच्चा का नाच। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट है, पत्ता का पन्ना। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है पंछी। ससुर शब्द का तत्सम क्या है? तो ये इतनी बार आ गया, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी राइट है, ससुर। पलंग का पर्यंक होगा, ये भी सभी आए हुए हैं ये। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ, तो ये है तद्भव क्योंकि इसका तत्सम होता है ओष्ठ। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़ा, तो ये तद्भव है क्योंकि करपट होता है तत्सम शब्द। तो उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उबटन का है उद्रतन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई ओझा का उपाध्याय, ये बिल्कुल राइट है। कपास का करपट, यही गलत है, करपट तो कपड़े का होता है, तो ऑप्शन बी है इसका। केला का कदली, ये भी सही है। पसीने का प्रस्विन, ये भी सही है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी आपका। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो देशज शब्द है भाई ये, हालांकि ये आपके ऑप्शन में नहीं, उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन जब क्वेश्चन है तो बता दिया। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए? तो ऑप्शन बी है, तत्सम दिन। ईंख शब्द का तद्भव क्या है? ईंख का हो गया तत्सम, ईंख तद्भव शब्द का तत्सम रूप। तत्सम रूप हो गया इसका इक्सु। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन शब्द आपका देशज नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? तो फटाफट देशज है इसमें आपका। देखिए एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके देशज विदेशज का, हालांकि मैंने ये लिए नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं अब। मुकुट किस कोटि का शब्द है? तो तद्भव है ये। जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कंधे का तत्सम क्या होगा? तो स्कंद होगा इसका तत्सम। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोड़ा है। बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी विदेशज शब्द है। तद्भव कौन सा है इसमें? तो खजूर आपका तद्भव है। धरित्री का तत्सम रूप क्या है? धरती। तद्भव रूप धरित्री तो तत्सम हो गया ना। समश्रु शब्द का तद्भव क्या है? तो इसका मूछ को कहते हैं तत्सम रूप समश्रु। अब आगे देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? तो मेघ तत्सम रूप है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तत्सम क्या है? ऑप्शन सी
भ्राता भ्रातृजाया निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो ऑप्शन डी राइट है, क्षत्रिय। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो तद्भव होगा, यानी तो क्षीर भी तत्सम है भाई, मयूर भी और शीर्ष भी। इसका ऑप्शन सी राइट है, सफ़ेद है तद्भव। तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें से। तो कलश, कलश, कलश और कलश। तो ऑप्शन ए राइट है, बाकी इनकी वर्तनी गलत है। मोर शब्द का तत्सम शब्द होगा, मोर का होगा तत्सम मयूर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है? तो आलस्य तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें? तद्भव इसमें होगा अगम। बाकी अवगुण, आश्रय, स्नेह ये सभी तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? भाई बादल, हवा, पानी, ये तो तद्भव हो गए। जलद है इसमें तत्सम शब्द। अब आगे देखिए, ये निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो तत्सम हो गया आपका कुकुर। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो श्रृंगार। कौन तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो इसमें ऑप्शन ए आकाश तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द क्या है इसमें? तो ऑप्शन डी अखिल तत्सम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और यही आपका आज का लास्ट पेज है बस। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं तत्सम, जो संस्कृत जैसे ही, यानी संस्कृत भाषा में से ज्यों के त्यों उठा लिए गए। और जो बदल बदल के संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में होते हुए हिंदी में उनका रूप बिगड़ गया, वो होते हैं तद्भव। जो हमारे देसी शब्द हैं वो देशज, और जो विदेशों से लिए गए हैं वो विदेशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए अग्नि, क्षेत्र, लोटा, प्रार्थना। तो इसमें लोटा शब्द देशज है, क्योंकि हम आन बोलचाल में अग्नि कोई नहीं बोलता, आग बोलते हैं। क्षेत्र कोई नहीं बोलता, खेत बोलते हैं। प्रार्थना, तो ये लोटा लग रहा है देशज शब्द। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ऑप्शन डी पुष्कर। चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। चने का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका होगा चणक। ये कितनी बार आया है। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊर्ण। थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप है स्थाली। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का है जाम्बुन। आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी 2016 में। अब आगे देखिए, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी संकर। संकर मतलब दो वर्णों का मेल, या जो अलग अलग होते हैं, जैसे दो भाषाओं, अलग अलग भाषा है। संकर जाति नहीं समझते, जैसे किसी वर्ण संकर हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो। देखिए मैं इसमें बताता हूँ, जैसे किसी अलग भाषा का, मान लीजिए इंग्लिश का है और हिंदी का, और एक बन गया उसका, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, वो संकर शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो ये संकर शब्द है। भाई गाड़ी हिंदी का है और रेल किसी और भाषा का है। तद्भव चबूतरा का शब्द तत्सम शब्द है। चबूतरे का होगा चतवाल। अब देखिए ये आरओ 2016 में पूछ लिए गए हैं चारों प्रश्न। एक तत्सम शब्द क्या है? तो डाकिनी एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है इसमें? तो पंजीरी तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है इसमें? तो अटल तद्भव शब्द है, क्योंकि आतुर, अजीर, अतिथि ये सभी तत्सम है। चौकी का तत्सम क्या होगा? चौकी का तत्सम देखिए, चौपाया तो चार पांव वाला, ये भी नहीं है। चतुष्पद, चतुष्कोण, चतुष्पादी का। तो ऑप्शन सी राइट है इसका। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव क्या है? पूंजी। ऑप्शन ए राइट है। बैंत का तत्सम रूप क्या है? बैंत का होगा वैत्र। कपूर शब्द है। कपूर कैसा शब्द है? तद्भव, क्योंकि तत्सम इसका होता है कर्पूर। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि तद्भव इसका टीका होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, ये तीसरी वीडियो है आपकी, विलोम शब्द की हो चुकी है, पर्यायवाची की हो चुकी है, ये आपकी तत्सम और तद्भव की थी। कल आपको वीडियो मिलेगी
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर उसके बाद वाक्य और वर्तनी शुद्धि और विशेष्य और विशेषण। 3 वीडियो और आएंगी इसके बाद, और आपका RO का सिलेबस हिंदी का हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप ये 6 वीडियो देख लेंगे तो आप RO में 60 में से 55 नंबर की हिंदी करके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें ताकत मिलती है और वीडियो अपलोड करने की। तो धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली वीडियो में।